नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गणेश द्विवेदी जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे और काफ़ी लेक्चर हमने ख़त्म कर दिए हैं पंचायती राज के, ठीक है। जिसमें से हमने प्राचीन ख़त्म हो गया था, हमारा मध्यकालीन का थोड़ी सा बचा हुआ है, ये हम करेंगे। देन उसके बाद नवकाल भी शुरू हो जाएगा, इसी ही वीडियो में शुरू कर देंगे अपन नवकाल भी, ठीक है, जिसको अपन ब्रिटिश काल भी कहते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन नवकाल के बारे में। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में दोस्त अपन बात कर रहे थे, तो मैंने आपको इकाइयां बताई थी कुछ कि किसको मुखिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको दोहराई थी, ठीक है। सूबेदार कौन होता है, सूबा कौन होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको दोहराई थी। जिसमें से सबसे मेन इकाई अपन, ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आप लोग तो भूल गए होंगे, ठीक है। जो सबसे मेन इकाई मैंने बताई थी, तो सबसे मेन इकाई इसमें क्या थी कि अपनी राज्य की थी सबसे मेन इकाई, ठीक है। और उससे नीचे जो मैंने आपको बताया था, उससे नीचे मैंने आपको क्या बताया था, उससे नीचे बताया था मैंने आपको क्या, सूबा, ठीक है, जिसका मुखिया को क्या बोला जाता है, सूबेदार बोला जाता है, ठीक है। और उससे नीचे मैंने आपको क्या बताया था, उससे नीचे मैंने आपको बताया था कि प्रांत होता है। और प्रांत के नीचे क्या है, प्रांत के नीचे है दोस्त क्या, सरकार, ठीक है। और सरकार से जो नीचे है उसको परगना बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन, परगना बोलेंगे। और उसके नीचे आएगा अपना क्या, गांव, यानी कि गांव आ जाएगा, जिसका मुखिया कौन होता है दोस्त, गांव का मुखिया को बोलते हैं अपन ग्रामीणी, ये आपको बताया था। और सबसे मेन इकाई मैंने बताई थी, मुख्य इकाई इसमें कौन सी है, मुख्य इकाई है अपनी राज्य। उससे नीचे है जो सूबा, सूबा से नीचे है अपना प्रांत, प्रांत से नीचे जो बोला गया है वो सरकार बोला गया है, और सरकार से नीचे परगना बोला गया है, और फिर ग्राम बोला गया है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी थी। जिसमें से ये भी बताया था कि जो मुगल कालीन में इसमें हमें कितने सूबा देखने को मिले हैं, तो 12 सूबा हमें देखने को मिले हैं। कितने, 12 सूबा, ठीक है। अब ये 12 सूबा हमें कहां से देखने को मिले हैं, इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है, तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है दोस्त, अकबरनामा से मिली है। इसकी हमें जानकारी कि कितने सूबे हैं, इसमें 12 हैं, तो ये जानकारी हमें मिली है अकबरनामा से, ठीक है। मुख्य इकाई शुरुआत की, जिसका मुखिया सूबेदार कहते हैं, ठीक है। आया, अब यहां से समझ में आया होगा आपको, जब ये मैंने कल का बता दिया आपको। तो मुगल काल में सूबा को प्रथम मुख्य गणना अकबर के काल में की गई थी, जो सूबे की गणना की गई थी। और एक तरीके से अपन देखेंगे तो सूबा हमें देखने को कहां मिला है, यही मिला है, मुगल काल में ही हमें देखने को मिला है। प्रथम जो मुख्य गणना की गई थी वो कब की गई थी, अकबर के काल में की गई थी इसकी गणना, ठीक है, ये याद रखना। और ये कहां से हमें देखने को मिला है, अकबरनामा से हमें देखने को मिला है, ठीक है दोस्त। सबसे अधिक बताए थे मैंने जो आपको, सबसे अधिक जो सूबे हमें देखने को मिले हैं वो आलमगीर के जमाने में हमें देखने को मिले हैं सबसे अधिक, ठीक है दोस्त। अब मैं आपको अगर बात करूं, मैं आपको अगर बताऊं कि जो मुगल काल में प्रशासनिक की सबसे मुख्य इकाई सूबा को बोला गया था, ठीक है, इतना तो आ गया समझ में आपको। अब मैं बताऊं कि जहांगीर के समय सूबों की संख्या कितनी थी, तो आपको कितनी बतानी है इसमें, जहांगीर के समय थी सूबों की संख्या कितनी, 12। एक सेकंड लो, जहांगीर के समय जो सूबों की संख्या थी दोस्त, तो वो थी 12। कितनी थी जहांगीर के समय, जहांगीर के समय थी अपनी 12। अब बोलो कि शाहजहां के समय कितनी थी दोस्त, तो शाहजहां के समय अपनी थी दोस्त, ये थी 18। कितनी थी, 18 थी सूबों की संख्या। जहांगीर के समय कितनी थी, 12, और शाहजहां के समय कितनी थी, 18। और मुगल काल में अगर हमें देखें अगर, तो सर्वाधिक सूबों की संख्या जो 20 थी वो किस में थी, आलमगीर के शासन में थी। किसके, आलमगीर के शासन में थी, आलमगीर के शासन में थी। कितनी थी दोस्त, ये थी अपनी 20। कितनी थी, 20, ठीक है। शाहजहां के समय हमें कितनी देखने को मिले हैं, 12 देखने को मिले हैं। जहांगीर के समय 12, और शाहजहां के समय हमें 18, और आलमगीर के समय हमें कितने, 20 देखने को मिले हैं, ठीक है। और मुगल काल में हमें 12 देखने को मिले थे, ये लिखवा दिया था मैंने पहले, ठीक है दोस्त। तो हमें कितने देखने को मिले हैं, 12 देखने को मिले हैं। मुगल काल में 12 हैं, शाहजहां में कितने हैं, 12, और
जहांगीर में 12 हैं और शाहजहां में 18 हैं और मुगल काल में सर्वाधिक देखने को मिले हैं किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में देखने को मिले हैं दोस्त? तो आलमगीर के शासनकाल में हमें देखने को मिले हैं ये, ठीक है, मुगल काल में। मुगल काल में आलमगीर के शासनकाल में हमें 20 सूबे की संख्या देखने को मिली है, सर्वाधिक संख्या थी सूबों की इसमें, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां से अपना शुरू हो जाता है क्या दोस्त? अपना नवकाल, जिसमें से मध्यकाल हमने लगभग खत्म कर दिया है। और आपको मैं याद दिला दूं कि अपन इतिहास के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे हैं। जो पंचायती राज है उसका इतिहास से क्या लेना देना था, क्या इतिहास में चला रहा था पंचायत के बारे में, ठीक है, कितना किसने सहयोग किया था, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो भारत के नवकाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रिटिश काल भी बोलते हैं अपन। क्या? ब्रिटिश काल, जिसको ब्रिटिश काल भी बोला जाता है, ठीक है दोस्त। भारत में पंचायती राज्य का विकास ब्रिटिश काल में, ठीक है, भारत में पंचायती राज का विकास क्या? ब्रिटिश काल में। वर्ष 1857 के पहले भारत में अंग्रेजों का सीधा अध्यापत्य नहीं था, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं 1857 से, तब क्या अंग्रेजों का अध्यापत्य नहीं था यहां पे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में भारत के कार्य कर रही थी। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा, 1857 में भारत के अंग्रेजों का सीधा अध्यापत्य नहीं था और ये किस तरह से कार्य कर रही थी भारत में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये क्या भारत में कार्य कर रही थी तब, ठीक है। लेकिन 1857 के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार रानी के अधीन चले गए थे, ठीक है, रानी के अधीन चले गए थे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश अधिकारी को वायसराय कहा जाने लगा। अब मेरे को ये बताओ कि अपना प्रथम वायसराय कौन था? ये बताओ मेरे को, कौन था? प्रथम वायसराय था अपना कैनिन। कौन था दोस्त? अपना कैनिन था, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश अधिकारी को वायसराय कहा जाने लगा। किसको कहा जाने लगा? ब्रिटिश अधिकारी को वायसराय। और प्रथम कौन थे? अपने कैनिन थे, ये नोट कर लेना, कौन थे? कैनिन थे। और कब से शुरुआत हुई थी? 1857, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको बोला जाने लग गया था वायसराय, ठीक है। और ये रिपीट कर लेते हैं अपन फिर से कि 1857 के पहले जो कार्य कर रही थी कंपनी, तो वो किस स्वरूप में कार्य कर रही थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में वह क्या कर रही थी? कार्य कर रही थी। लेकिन 1857 के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो अधिकार थे वो कहाँ चले गए थे? रानी के पास चले गए थे, ठीक है। तो 1857 के बाद, जब क्रांति के बाद, ब्रिटिश अधिकारी को क्या बोला जाने लगा? तो वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय अपने थे कैनिन। कौन थे? कैनिन दोस्त, ठीक है। अब 1864 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिससे स्थानीय स्वशासन की मान्यता दी। एक प्रस्ताव आया 1864 में एक प्रस्ताव आया दोस्त, ठीक है, जिसमें क्या मांग उठी? स्थानीय स्वशासन की मांग उठी, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की मांग उठी। जिसमें अब स्थानीय स्वशासन को अगर अपन बोलें सरल शब्दों में तो क्या है? किसकी मांग उठी? 1864 से अपनी मांग उठनी शुरू हुई स्थानीय स्वशासन की। किसकी? स्थानीय स्वशासन की। वर्ष 1870-71 में उस समय के वायसराय लॉर्ड मियो द्वारा गांव की पंचायतों का कार्यात्मक और वित्तीय स्वशासन स्वायत्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मियो के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मियो के द्वारा किया गया था। 1870 और 71 में गांव की पंचायत में कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मियो के द्वारा। अब मेरे को ये बताओ कि कौन से ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या कर दी गई थी? ये बता दो आप मेरे को, कौन से वायसराय थे?
तो वो उन वायसराय का नाम है दोस्त लॉर्ड मियो। कौन थे? लॉर्ड मियो अपने लॉर्ड मियो ही थे जिनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी दोस्त। ठीक है, क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। अब इनकी हत्या, लॉर्ड मियो की हत्या किसने की थी ये भी प्रश्न है। लेकिन लॉर्ड मियो के द्वारा पंचायतों के लिए जो कर था उसको कम कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कि एक लॉर्ड मियो ही थे जिनके द्वारा क्या किया गया था? कर को कम किया गया था। ठीक है, जो कर अत्यधिक लगता था, तो ये प्रथम वायसराय थे जिन्होंने ऐसा कार्य किया था। ठीक है, प्रथम वायसराय थे जो इन्होंने ऐसा कार्य किया था। अब इनकी हत्या जो की गई थी 1872 में इनकी हत्या कर दी गई थी। एक अफगान व्यक्ति शेर अली खां के द्वारा लॉर्ड मियो की हत्या कर दी गई थी। तो लॉर्ड मियो की हत्या कब कर दी गई थी? 1872 में। किसके द्वारा कर दी गई थी? शेर अली खां के द्वारा। शेर अली खां के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इनकी हत्या कहां कर दी गई थी? तो अजमेर में कर दी गई थी इनकी हत्या। कहां? अजमेर में। कौन से स्थान पर की गई थी? अजमेर में। किसने करी थी और कब करी थी? तो कौन से ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या कर दी गई थी? पहला प्रश्न, लॉर्ड मियो। इनकी हत्या कब की गई थी? 1872 में। किसने करी थी? शेर अली खान ने करी थी। कहां करी थी? अजमेर में करी थी। ठीक है, फिर से रिपीट करो। ऐसे कौन से वायसराय थे दोस्त जिनकी हत्या कहां कर दी गई थी? जिनकी हत्या कर दी गई थी तो लॉर्ड मियो थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? 1872 में इनकी हत्या कर दी गई थी। किसने करी थी? शेर अली खान ने इनकी हत्या करी थी। कहां करी थी? अजमेर में करी थी दोस्त। ठीक है, और इन्होंने क्या एक कार्य किया था? कर को क्या कर दिया था? कम किया था कर को। जो पंचायतों में थे, पंचायतों में कर को कम किया गया था इनके द्वारा क्या कार्य किया गया था? पंचायतों में जो कर था उसको कम किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मियो की हत्या कर दी गई थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, कर कम कर दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है दोस्त, इसको नोट कर लेना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम। भारत में लॉर्ड मियो के द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, जो लॉर्ड मियो के द्वारा कार्य किए गए हैं भारत में, किए गए कार्य, भारत में लॉर्ड मियो के द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से हैं? तो इनके द्वारा भारत में सबसे पहले जनगणना की गई थी। इनके द्वारा क्या सबसे पहले भारत में क्या किया गया था? जनगणना की गई थी। अब प्रश्न तो यह भी उठता है कि भैया 10 वर्ष वाली जो जनगणना थी वो भी कहीं इन्होंने ही करी थी? तो नहीं, इन्होंने जनगणना की शुरुआत करी थी, लेकिन जो 10 वर्षों का अभी चल रहा है ना, 10 वर्ष बाद जनगणना होती है अपनी, तो वो किसने करी थी? रिपन ने करी थी। वो किसने करी थी? रिपन ने करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या करी थी? सबसे पहले जनगणना की शुरुआत करी थी भारत में। ठीक है, लेकिन जो 10 वर्षों वाला था वो किसने करी थी? रिपन ने करी थी। अब भारत में पंचायतों और ग्रामीण विकास के लिए कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मियो के द्वारा की गई थी। तो कृषि की और वाणिज्य विभाग की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मियो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मियो के द्वारा। ठीक है दोस्त, लॉर्ड मियो के द्वारा की गई थी इनकी हत्या, स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है मुख्य इसमें से, तो इनके द्वारा क्या किया गया था कि जनगणना की शुरुआत की गई थी। अब कंफ्यूज नहीं होना तो मैंने यही बता दिया, बाकी रिपन तो अपन आगे पढ़ने वाले हैं वहां बता देता मैं, लेकिन फिर भी मैंने यहां बता दिया कि जो जनगणना की शुरुआत करी थी तो इन्होंने करी थी, लेकिन जो 10 वर्षों का अभी चल रहा है वो किसके द्वारा किया गया था? रिपन के द्वारा किया गया था दोस्त। ठीक है, और भारत में पंचायतों और ग्रामीण विकास के लिए कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मियो के द्वारा की गई थी। इतना याद कर लेना है, इसको नोट करो जल्दी बिल्कुल। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मियो के द्वारा किया गया था दोस्त। ठीक है, हो गया। 1880 में अपने कौन आते हैं? फिर 1880 में अपने रिपन आते हैं। ठीक है
तो इनके द्वारा किए गए कार्य, इनका क्या सहयोग रहा है ऐसा? लॉर्ड रिपन 1880 में आते हैं अपने कौन? लॉर्ड रिपन दोस्त। ठीक है, वर्ष 1880 में इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन को पारित किया गया, जिसमें ग्रामीण स्वशासन को अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्त, ये वर्ष क्या 1880 में इन्हीं के द्वारा स्थानीय स्वशासन को पारित किया गया था, जिसमें ग्रामीण स्वशासन को अलग अलग खंडों में, लाइन पे ध्यान देना, अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया था। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो ये इन्होंने क्या कार्य किया था कि इनका कार्य किया गया था कि जो सत्ता था, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सही शब्दों में अगर इसको बोला जाए तो क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। सत्ता को क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था छोटे छोटे स्वरूपों में, अलग अलग खंडों में। ठीक है दोस्त, ये है रिपन के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो आपको एक प्रश्न देता हूं मैं ये, ठीक है, कि मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्यों बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऐसा। ठीक है दोस्त, ये आपको बताना है। तो इन्होंने क्या किया था? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था अलग अलग खंडों में। सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने भी दो तरह से बांटा हुआ था। ठीक है, पहला लॉर्ड रिपन, ठीक है, ठीक है दोस्त, लॉर्ड रिपन। तो इन्होंने क्या, एक तो ग्रामीण थे, ग्रामीण, और दूसरा था शहरी। इस तरह से दो खंडों में विभाजित किया गया था, ग्रामीण और शहरी, जिसमें से जो ग्रामीण थे अपने दोस्त, कौन से थे? जो ग्रामीण थे अपने, ठीक है, और जो शहरी थे। तो जो ग्रामीण थे इसमें तालुका परिषद थी, और जो शहरी थे इसमें कौन सी? जिला परिषद थी। इसमें कौन सी थी? तालुका परिषद थी, और इसमें कौन सी थी? अपनी जिला परिषद थी। कौन सी थी अपनी दोस्त? इसमें जिला परिषद थी। जो लॉर्ड रिपन थे इनके द्वारा दो तरह से बांटा गया था, पहला था अपना ये ग्रामीण, और दूसरा था अपना शहरी। और जो ग्रामीण था उसमें तालुका परिषद हुआ करती थी, और जो शहरी था उसमें कौन सी? जिला परिषद हुआ करती थी। ठीक है, जिला परिषद। इसमें कौन कौन से थे? गांव वाले हिस्से थे इसमें, ठीक है, गांव वाले हिस्से थे। और ये जो जिला परिषद है, यही ये कौन सी परिषद है? ये नगर पालिका वाली परिषद है। क्या? नगर पालिका, जो अपने यहां चलती है। ठीक है दोस्त, नगर पालिका वाली है ये। ठीक है, मद्रास में पहले किया गया था। सबसे पहले अगर नगर पालिका बनाई गई थी तो कहां बनाई गई थी ये बताओ, मुझे तो ये जानना है आपसे। कहां बनाई गई थी सबसे पहले? तो सबसे पहले कहां बनाई गई थी दोस्त? सबसे पहले मद्रास में बनाई गई थी, मद्रास में। अब आपको मद्रास में तो दिख जाएगा किताबों में, लेकिन किताबों में इसकी डेट कहीं पे आपको मिलेगी 1664 और कहीं आपको मिलेगी 1682। ठीक है, ज्यादातर तो आपको 1664 ही मिलेगी इसकी डेट। 1682, 1664। अब बताओ इसमें से सही कौन सा है भैया? कौन सा सही है इसमें? 16 नहीं 1800 है। ठीक है, तो आपको लगाना है बना तो ये दिया गया था, जो एक्चुअल काम हुआ था वो 1882 से किया गया था। कब से किया गया था? अपना 1882 से किया गया था दोस्त। कब से किया गया था? अपना 1882 से किया गया था। ठीक है, कब से? 1882 से। तो इन्होंने क्या किया था कि सत्ता का एक तो विकेंद्रीकरण किया था इन्होंने, ठीक है भैया, और रिपन के द्वारा किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। क्यों बोला जाता है ये आपको जवाब में देना है कमेंट में। ठीक है, जो
सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि दो खंडों में विभाजित किया था, एक तो ग्रामीण था और दूसरा क्या था अपना दोस्त शहरी था। ठीक है, ग्रामीण में अपना तालुका परिषद था और उसमें कौन सा था अपना नगर पालिका था, जिसको जिला परिषद भी बोला गया है। नगर पालिका सबसे पहले बनाई गई थी दोस्त, वो मद्रास में बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी दोस्त? मद्रास में। कब बनाई गई थी? 1882 में बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद जो बनाया गया था ना दोस्त, तो इसके बाद किसको बनाया गया था? चेन्नई को बनाया गया था नगर पालिका। किसको बनाया गया था? इसके बाद चेन्नई को बनाया गया था दोस्त। ठीक है, मद्रास के बाद बनाया गया था अपना चेन्नई को नगर पालिका बनाया गया था 1688 में अंग्रेजों द्वारा। कब बनाया गया था? 1888 में, सॉरी 1888 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ये। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो एक तो मैंने बताया था आपको 10 वर्षों वाला वो जनगणना का वो भी किया गया था, वो भी ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया था वो, ये बताया मैंने चेन्नई में नगर पर लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए कार्य। अब इनके कार्यों के बारे में थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं अपन। तो भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है भैया, इनको क्या बोलते हैं? भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का क्या बोला जाता है? इनको जनक बोला जाता है। इनके द्वारा किए गए कार्य को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आपको जवाब देना है इसका। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में वास्तविक तौर पर जनगणना की शुरुआत कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आ जाएगा पेपर में। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में वास्तविक तौर पर जनगणना की शुरुआत कराई गई थी। वास्तविक तौर पर जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा कराई गई थी और कब कराई गई थी? तो आपको बताना है ये कि लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में क्या कराई गई थी? वास्तविक तौर पर जनगणना की शुरुआत कराई गई थी 10कीय प्रणाली के आधार पर। कैसी? 10 वर्षों के प्रणाली के आधार पर, 10 वर्षों के। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 वर्षों के। कब कराई गई थी? एक बार और मेरे साथ रिपीट करो, यही याद कर लेना बिल्कुल। किसके द्वारा कराई गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब कराई गई थी? 1881 में। है किसके आधारित कराई गई थी? ये था अपना क्या 10 वर्षों के आधार पर कराई गई थी। जो कब वास्तविक तौर पर जो कराई गई थी वो किसके द्वारा कराई गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब कराई गई थी? 1881 में। ठीक है दोस्त, किसके द्वारा? वास्तविक तौर पर जनगणना की शुरुआत कराई गई थी इनके द्वारा। ठीक है, 1907 में जो स्थानीय स्वशासन की प्रगति की जांच करने के लिए इन्होंने क्या किया? एक दोस्त शाही आयोग का गठन किया गया था। एक किसका आयोग, किसका गठन किया गया था मैं बताता हूं आपको। तो शाही आयोग का एक गठन किया गया था। उस शाही आयोग को बोला गया था अपना क्या? एक किया गया था शाही आयोग का गठन। शाही आयोग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्त, शाही आयोग का गठन क्यों किया गया था? स्थानीय स्वशासन की प्रगति की जांच करने के लिए। जो स्थानीय स्वशासन की प्रगति है, प्रगति की जांच करने के लिए, जांच करने के लिए क्या किया गया था? एक शाही आयोग का गठन किया गया था 1907 में दोस्त। 1907 में शाही आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इस शाही आयोग को जो नाम दिया गया था वो डॉब हाउस नाम दिया गया था। क्या किया गया था? डॉब हाउस। डॉब हाउस इसको क्या किया गया था? नाम दिया गया था दोस्त। ठीक है, इसको नाम जो दिया गया था वो दिया गया था कि डॉब हाउस, इसको नाम दिया गया था। ठीक है, अब मुझे आपसे एक और प्रश्न है आपके लिए कि ये बताओ कि डॉब हाउस में, जो डॉब हाउस है, डॉब हाउस में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो इसमें सदस्य थे डॉब हाउस में, इनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, प्रथम शाही आयोग के द्वारा भारत में डॉब हाउस में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब ये पहला जो प्रथम शाही आयोग था इसके द्वारा पता है कितने? 135
135 दोस्त शहरों में क्या किया गया था, नगर निगम को सहायता प्रदान करने के लिए, नगर निगम को सहायता प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद का निर्माण किया गया था। कितने, 135 शहरों में, 135 शहरों में, ठीक है। क्या पहला जो शाही आयोग का गठन किया गया था उन्होंने। अब ये बताओ कि जो मध्य प्रदेश में पहली नगर पालिका है वो कहां खोली गई थी, नगर परिषद है, कहां खोली गई थी पहली मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नगर परिषद पहली कहां खोली गई थी, नगर पालिका परिषद कहां खोली गई थी, नगर पालिका, मध्य प्रदेश में नगर पालिका परिषद कहां खोली गई थी प्रथम, तो कहां बतानी है आपको, दतिया में। कहां खोली गई थी, दतिया में खोली गई थी दोस्त, कहां खोली गई थी, दतिया में। मध्य प्रदेश में नगर पालिका परिषद सबसे पहले जो खोली गई थी वो कहां खोली गई थी, दतिया में खोली गई थी। कहां खोली गई थी, कहां खोली गई थी दोस्त, दतिया में खोली गई थी, ठीक है। कहां खोली गई थी, दतिया में खोली गई थी। जो प्रथम शाही आयोग था उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने थे, 135 शहरों को क्या किया गया था, नगर पालिका परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। अब जो दूसरा बताऊं मैं आपको, जो दूसरा बताऊं तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहां खोला गया था, तो दतिया में खोला गया था। कहां खोला गया था, दतिया में खोला गया था, ठीक है दोस्त। अब सर्वाधिक शहर कहां थे, जो नगर पालिका परिषद खोली गई थी उसके सर्वाधिक शहर कहां थे, तो उसके सर्वाधिक शहर आपको बताने हैं कि वो थे अपने कहां, मद्रास में दोस्त। कहां थे अपने, मद्रास में, मद्रास में थे अपने, कहां थे, मद्रास में थे। कितने शहर थे मद्रास में, 46 शहर थे मद्रास में जिनके द्वारा ये खोला गया था, ठीक है दोस्त। कितने, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रिपिन के द्वारा किए गए कार्य, भारत में आधुनिक स्वशासन का जनक कहा गया है, वो इनको ही कहा गया है। जो जनगणना की शुरुआती मुख्य तौर वास्तविक तौर पर किसने करी थी, वो अपने रिपन ने करी थी। किसके आधार पर, 10 वर्षों वाला, ठीक है। कितना, 10 वर्ष वाला दोस्त, 10 वर्ष वाला, ठीक है, 10 वर्ष वाला इन्होंने ही करी थी वो। अब जो प्रथम शाही आयोग था उसमें 135 शहर को नगर पालिका परिषद, मध्य प्रदेश में प्रथम था दतिया, और सर्वाधिक जो शहर थे वो कहाँ थे अपने, सर्वाधिक शहर थे अपने मद्रास में दोस्त। कहाँ थे अपने सर्वाधिक शहर, मद्रास में थे, ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना ही, यहीं तक पढ़ेंगे अपन, और बाकी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। तब तक वीडियो को देखते रहना, शेयर करना, और जो मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं उसका कमेंट का आंसर जरूर देना, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद।